दोस्तों अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको ऑफिस के विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिनकी भी डेथ हुई है सिर्फ उनके आधार कार्ड से 5 मिनट के अंदर डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र अपने मोबाइल फोन से बना सकते हो। सिर्फ आपका 10 रुपए खर्चा आएगा और यानी मृत्यु प्रमाण पत्र आपके फोन से घर बैठे बन जाएगा, डाउनलोड भी कर पाओगे और जहां पर भी काम है वहां पर आप इस्तेमाल कर पाओगे मृत्यु प्रमाण पत्र का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को दोस्तों ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इतना लिख लेना है। और इतना लिख लेने के बाद देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों आप वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ से आपका डेथ सर्टिफिकेट आराम से बन जाएगा। और अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर साइड में जो एक ऑप्शन आ रहा है इसी पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है जनरल पब्लिक का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो पहले यहाँ से आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा 5 स्टेप में और उसके बाद आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ से आपको नाम देना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम डालिए। जी हाँ, यानी पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट आप कोई के भी नाम से क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जिनकी डेथ हुई है उन्हीं के नाम से क्रिएट करना है, ऐसा नहीं है, किसी के नाम से भी क्रिएट कर सकते हो। नाम देने के बाद जैसे मैंने नाम डाल लिया और अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। लास्ट नेम है डाल लीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर कोई महिला है तो फीमेल पे क्लिक करिए, कोई पुरुष है तो मेल पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ से आपको भी डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने अगला स्टेप खुल के यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको इन इंडिया का ऑप्शन आ रहा है, इसी पे क्लिक रहने देना है। और अब यहाँ पे स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जिस भी स्टेट से रहते हो यहाँ से आपको अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट का नाम को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो भी जिला है, जिला पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना जिला का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है उससे सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर दोस्तों नीचे यहाँ पे जो भी आपका विलेज है, नीचे यहाँ पर आपको अपना विलेज का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी विलेज नहीं, अगर गांव से रह रहे हो तो विलेज पे क्लिक करिए, अगर आप शहरी ओर से रह रहे हो तो टाउन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं विलेज से रह रहा हूँ तो मैंने विलेज पे क्लिक किया। और विलेज पे क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपको अपना विलेज नेम दे देना पड़ेगा, जो भी है। यहाँ पे क्लिक करोगे सभी लिस्ट आ जाएगी, गाँव का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड का नाम को देना पड़ेगा, जो भी पिन कोड है। फिर यहाँ पे आपको अगर बिल्डिंग नेम आपको पता है तो डाल लीजिए ए वाले बॉक्स में, नहीं पता है तो इस वाले बॉक्स को छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब नीचे यहाँ पर आपको हाउस नंबर अपना देना पड़ेगा, अगर हाउस नंबर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। फिर नीचे यहाँ पे स्ट्रीट नेम देना पड़ेगा, यानी स्टेट नेम डाल सकते हो और चाहो तो छोड़ सकते हो। पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे दे सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो। अब थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने पे तीसरा स्टेप खुल के आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर देने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करोगे, जो ऑप्शन इंडियन का आ रहा है इंडियन पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा और जो ऑप्शन देखिए नेक्स्ट का आ रहा है इस नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। करते ही जो भी आपने नंबर दिया उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। ओटीपी देते ही दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, यानी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तुरंत। और अकाउंट दोस्तों क्रिएट हो जाने के बाद अब यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, जो भी आपने नंबर से अकाउंट बनाया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फिर जो कैप्चा आ रहा है यहाँ पे जोड़ लेना है और यहाँ पे आपको कैप्चा को डाल लेना है। आप देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे लॉगिन का आ रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज दोस्तों खुल के यहाँ पे आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस 3 डॉट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए इधर साइड में आ रहा है डेथ का, इस डेथ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर्ड डेथ का ऑप्शन, इसी रजिस्टर्ड डेथ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आपके सामने देखिए यहाँ पर पेज खुल जाएगा इस तरीके से। किस यहाँ पे 4 स्टेप में आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बन जाएगा। सबसे पहले लीगल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ से आपको स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जो सी भी स्टेट है यहाँ से स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। फिर थोड़ा नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट रहने देना है, क्योंकि आप इंग्लिश में डिटेल डालोगे हिंदी में ऑटोमेटिक भरती रहेगी। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी मृतक की, यानी जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है अब उनकी यहाँ पे डेट देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे सभी उम्र का बन जाता है, देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी उम्र का बनाना है देखिए यहाँ पे देखिए जब भी मौत हुई थी यानी, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं 25 पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, मतलब जब भी हुई थी ऐसा नहीं है, हर उम्र का यहाँ पे बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने मृत्यु की तिथि डाल ली है यहाँ पे। फिर यहाँ पे दोबारा आपको कंफर्म करना पड़ेगा।
दोबारा भी दोस्तों मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है। जी हाँ, थोड़ा नीचे के लिए आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको टाइम बताना पड़ेगा कब मृत्यु हुई थी, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, टाइम बता दीजिएगा। टाइम नहीं पता है तो आप छोड़ भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अब यहाँ पे आपको लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पुरुष हो तो पुरुष पे क्लिक करिए, महिला हो तो महिला पे क्लिक करिए, जिसमें पुरुष पर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, जो भी जन्म तिथि है अब यहाँ पे जन्म तिथि देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो पड़ेगी वो मृत्यु की तिथि पड़ेगी, जब भी मृत्यु हुई होगी। और यहाँ पे जो पड़ेगी वो जन्म तिथि देनी पड़ेगी, जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल लीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एज आ जाएगी। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ अब यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। फर्स्ट नेम है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल लीजिए दोस्तों। फर्स्ट नेम देने के बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपका नाम हिंदी में आ जाएगा, मैंने एग्जाम्पल नाम डाल लिया। अगर यहाँ पे मध्य नेम है यानी लास्ट नेम है तो डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पे इंग्लिश में भरोगे और हिंदी में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। जी हाँ, सब इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको कन्फर्म यहाँ पे मृतक की नाम की पुष्टि करें, यानी जो भी नाम है फिर नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, जो भी नाम है यहाँ पे नाम डाल लीजिए। ये सब मैं एग्जाम्पल डिटेल डाल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार IDI पर क्लिक करना पड़ेगा। जो आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे क्लिक करें, यानी आधार पे क्लिक करें, आधार नंबर से ही बन जाएगा डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको नीचे माता जी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जो भी दोस्तों है, यानी जिनकी भी मौत हुई है उनके माता जी का नाम देना पड़ेगा। जो भी माता जी हैं यहाँ पे नाम डाल लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नाम डाल लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नाम देखिए हिंदी में आ जाएगा। मध्य नेम है तो यहाँ पे डाल लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, यानी मिडिल नेम। अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल लीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब नीचे आ जाना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा माता जी का। अगर माता जी के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, अगर ईमेल आईडी भी नहीं है तो इसे भी छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा माता जी का। थोड़ा और नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको फादर जी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर आपको फादर का नाम देना पड़ेगा। जो भी फादर का नाम है यहाँ पे आप फादर का नाम डाल लीजिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल डाल लिया है। नाम डालते हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल लीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल लीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पिताजी का देना पड़ेगा। अगर पिताजी के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, अगर उनके पास ईमेल आईडी भी नहीं है तो इस बॉक्स को भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको पिताजी का आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, यानी जिनका भी डेथ प्रमाण पत्र बन रहा है उनके पिताजी का यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पड़ेगा। अब थोड़ा नीचे के लिए आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको विवाह की स्थिति बतानी पड़ेगी। अगर शादी हो गई है तो मैरिड का ऑप्शन आ रहा है, मैरिड पे क्लिक करिए। अगर शादी इनकी नहीं हुई थी तो अनमैरिड पे क्लिक करिए। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इंडिया में जो ऑप्शन आ रहा है इसी पर क्लिक रहने दें। और अब यहाँ पर आपको जो भी मृतक का पता है वो बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे स्टेट पर क्लिक करके जो भी राज्य को सिलेक्ट कर लीजिए, हर एक स्टेट का यहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। और अब यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ग्राम शहर पर क्लिक करना है। अगर गांव से रह रहे हो तो ग्राम पे क्लिक करिए, अगर शहरी और से रह रहे हो तो शहर पे क्लिक करिए। ये सब एग्जाम्पल डिटेल ला रहा हूँ दोस्तों, ये कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पे विलेज पर क्लिक करके जो भी विलेज है विलेज को डाल लीजिए। और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अगर हाउस नंबर पता है तो डाल सकते हो, नहीं है पता तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको मकान नंबर का पता है डाल सकते हो, तो छोड़ दीजिए। उसके बाद ये डिटेल अगर पता है डाल सकते हो, ये सब डिटेल्स अगर नहीं पता है तो छोड़ सकते हो। अब नीचे आना पड़ेगा, मृतक का स्थायी पता। अगर प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस एक है, मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं और वहीं पर अगर उनकी मृत्यु हुई है और वहीं पर रह रहे हो आप, तो इस पर क्लिक करिए। जो भी आपने ऊपर पता भरा है वो नीचे पता ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे ही नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपकी पंजीकरण की इकाई ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। सब फॉर्म सही सही भरें। फिर आपके सामने यहाँ पे देखिए अगला स्टेप दोस्तों खुल के आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, अब यहाँ पे बताया जा रहा है ग्राम या शहर जहाँ मृतक का निवास हो, मृतक जहाँ समानता हो, क्योंकि मृत्यु के जगह भिन्न हो सकती है, वहाँ पति का प्रविष्ट आवश्यक नहीं है, तो वो बताना पड़ेगा आपको। मृतक के समय मृतक के पति का प्रतिलिपि बताएं, मतलब जहाँ पर मतलब रहते हैं अगर वहीं पर मौत हुई है तो इस पर टिक लगाना पड़ेगा, बस सब भर के आ जाएगा। अगर मतलब रहते कहीं और हो, डेथ कहीं हो पर और कहीं और कहीं हुई है तो वो बताना पड़ेगा डिटेल्स, जहाँ पर डेथ हुई है तो वो आप अपने हिसाब से बता दीजिए। अगर मतलब जहाँ पे रह रहे हो वहीं पर डेथ हुई है तो बस यहाँ पे क्लिक कर देना है, जी हाँ, और सब डिटेल भर के आ जाएगी। फिर नीचे आ जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको मृतक की जानकारी बतानी पड़ेगी। सबसे पहले धर्म पर क्लिक करना पड़ेगा, किस धर्म से आते हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए।
और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको आना पड़ेगा शैक्षिक स्तर पर। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पर ने कितनी पढ़ाई की, यानी इन्होंने कितनी पढ़ाई की थी जिनकी भी मृत्यु हुई है, वो यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शंस के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से मतलब बताना पड़ेगा ये काम क्या करते थे, खेत का काम करते थे या फिर मजदूरी करते थे या फिर कोई मतलब और काम करते थे, वो बताना पड़ेगा। या पता ही नहीं है तो पता नहीं पे क्लिक करें। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यानी अन्य सूचना है। यहाँ पे मृतक के पूर्व प्राप्त चिकित्सा का प्रकार वो बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है नो मेडिकल अटैचमेंट, कोई चिकित्सा का देखभाल नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। संस्थान के अलावा अन्य चिकित्सा का देखभाल है तो यहाँ पे क्लिक करें, नहीं तो फिर अन्य जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करें, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मृतक के कारण चिकित्सा के रूप में प्रमाणित किया गया है, अगर किया गया है तो यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बीमारी का नाम व मृत्यु का मतलब वास्तविक कारण बताना पड़ेगा। अगर मतलब बीमारी से मृत्यु हुई है तो वो बताना पड़ेगा, जी हाँ। और कोई कोर का अगर कोई और कारण मृत्यु हुई है तो वो बताना पड़ेगा आपको। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ बताया जा रहा है यदि मृतक धूम्रपान के आदि थे, कितने वर्ष में थे, अगर वो गुटखा वगैरह खाते थे तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा, अगर गुटखा वगैरह नहीं खाते थे तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करो। फिर दूसरे नंबर में आना है, यहाँ बताया जा रहा है यदि किसी भी रूम में तंबाकू चबाने का आदि था या कितने वर्ष में थे, वो भी बताना पड़ेगा। मतलब अगर तंबाकू वगैरह खाते थे तो वो यस करना पड़ेगा, अगर नहीं खाते थे तो नहीं पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यदि सुपारी के पान मसाला के सम्मिलित करते हुए चबाने के आदि थे तो कितने वर्ष में थे, वो बताना पड़ेगा, अगर नहीं थे तो नहीं पे क्लिक करें। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यदि शराब पीने के आदि था तो वो बताना पड़ेगा, अगर नहीं थे तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। और उनका दोस्तों वोटर कार्ड बनाया तो यहाँ पे वोटर का नंबर डाल लीजिए, जी हाँ। उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप वाटर बिल दे सकते हो, गैस बिल दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, गवर्नमेंट ID दे सकते हो, वोटर कार्ड दे सकते हो। अब जो भी देना है, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है अपलोड का, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और जहाँ पर भी आपकी दोस्तों फाइल पड़ी हुई है यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे दोस्तों डेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जी दोस्तों। तो वो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने मुताबिक अपलोड कर लीजिए यहाँ पे। फिर नीचे आ जाना पड़ेगा, नीचे आने के बाद दोस्तों एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करोगे, आप पैन कार्ड दे सकते हो, अदर कोई डॉक्यूमेंट है वो दे सकते हो। जैसे मैं पैन कार्ड देना चाहूँगा तो मैंने पेन पे क्लिक कर लिया। और अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से अपलोड कर लेना है। और फिर जो ऑप्शन नेक्स्ट का आ रहा है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अब दोस्तों आपके सामने देखिए यहाँ पे तीसरा स्टेप खुल के आ जाएगा, मतलब लीगल इन्फॉर्मेशन वो सब चेक करने के लिए आ जाएगा। जो जो आपने डिटेल्स दोस्तों भरी होगी वो सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, आपको चेक कर लेना है। आपने जो जो डिटेल्स दी होगी सब डिटेल्स आ जाएगी। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, अगर कुछ गड़बड़ हो चुका है तो बैक पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। अगर सब डिटेल्स सही है, चेक कर लिया, तो नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं चौथा स्टेप यहाँ पे खुल के आ जाएगा। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, जो जो आपने डिटेल्स भरी होगी पीछे फॉर्म में वो सब डिटेल्स यहाँ पे आएगी। सब डिटेल्स को चेक कर लेना है और चेक करने के बाद जो दस्तावेज आपने अपलोड किए होंगे वो भी दिख जाएंगे। और अब यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपको लगाया जाएगा टिक, यहाँ पे टिक लगा लेना है। जो ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म का, इस कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे दोस्तों क्लिक करते ही जो आपका डेथ सर्टिफिकेट है वो अप्लाई हो जाएगा, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र अप्लाई हो जाएगा। और आपके दोस्तों 10 रुपये फीस कटेगी, जी हाँ। अगर 21 दिन के अंदर बनाते हो तो सिर्फ 10 रुपये फीस कटेगी। अगर 21 दिन के बाद बनाते हो तो थोड़ा टाइम अगर हो जाता है तो थोड़ी ज़्यादा फीस कट सकती है, जैसे 20 रुपये 30 रुपये। फिर हर एक स्टेट में अलग अलग थोड़ी फीस होती है, इसमें 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच ही फीस कटती है। लेकिन अगर 21 दिन के अंदर बनाओगे तो 10 रुपये ही देना पड़ेगा लगभग। और उसके बाद जब आपका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा, तो डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको थोड़ा बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखिए आ रहा है बर्थ इवेंट्स के ऑप्शन में आना है। अब जो ऑप्शन देखिए आ रहा है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन का ऑप्शन, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन से नीचे आ जाएंगी, और जो भी आप बनाओगे और जब बन जाएगा तो वो यहाँ से डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, जो डाउनलोड कर लेना है। और फिर आपका डेथ सर्टिफिकेट दोस्तों आपको बन जाएगा, कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया होगा तो जब रिजेक्ट भी हो जाएगा तो रिजेक्ट वाले में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप फॉर्म छोड़ दोगे, ड्राफ्ट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप मतलब अगर आधा फॉर्म भरते हो और किसी भी कारण फॉर्म वापस हो जाता है तो यहाँ से देखिए नाम वगैरह आ जाएगा, और वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके मतलब फिर वहीं पर आप पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से आपको इस पोर्टल को इस्तेमाल कर लेना है, डेथ सर्टिफिकेट को बना भी लेना है, डाउनलोड भी कर लेना है। और यहाँ पे
हर एक स्टेट का दोस्तों बन जाता है। काफ़ी लोग दोस्तों ये कहते हैं कि यहाँ से बनाया हुआ डेथ सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा, क्योंकि मेरे पास 1-2 भाई पहले ही पहुँच गए थे। तो दोस्तों मैं बता दूँ, ये सरकार का ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है। आप पहले ये देख लीजिए, .gov.in लगा, यानी जब भी कोई भी पोर्टल में .gov.in लगा होता है वो सरकार का ऑफिशियल पोर्टल होता है। और जितने भी कागज़ होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सरकार के पोर्टल से ही बनते हैं। जी हाँ, तो यहाँ से आप डेथ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनाओगे, वो हर जगह वैलिड होगा, हर जगह मान्य होगा, ऐसा नहीं मान्य होगा, हर जगह मान्य होगा, कहीं पर भी दोस्तों दिक्कत नहीं है। बाकी सरकार खुद लिख के देती है, देखिए यहाँ पे मतलब हर जगह ये पोर्टल यूजदार रखे। देखिए यहाँ पे द पोर्टल इज ओपन रजिस्टर्ड बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे त्रिपुरा, देखिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देखिए सब स्टेट के नाम आ रहे हैं। मतलब सरकार खुद कहती है कि यहाँ से आप डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट को बना सकते हो, और बनाने के बाद आप सारे काम अपने जो भी हैं पड़े पेंडिंग में, इनके कागज के थ्रू वो सारे काम कर सकते हो। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।